खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब आज एक बड़ी घटना हुई। एक सहज और सामान्य सी बात थी। प्रकाश सिंह बादल कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो गया और उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, कई नेता वहां पहुंचे और राजस्थान के नेता सचिन पायलट भी वहां पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बहुत बड़े स्टालवर्ड थे प्रकाश सिंह बादल। कई बार अकाली और भाजपा की मिश्रित सरकार को लीड किया उन्होंने, भाजपा के साथ मिलकर कई बार चुनाव लड़ा, केंद्र में भी उन्होंने अपने सांसद भेज के मंत्री बनवाए। प्रकाश सिंह बादल के इस कार्यक्रम में अचानक सचिन पायलट और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने हुए और दोनों ने हाथ मिलाया। सचिन पायलट हाथ मिला रहे हैं, आप पीछे से पहचान सकते हैं सचिन पायलट को, और अमित शाह उनसे हाथ मिला रहे हैं। दोनों में एक परिचित होने का सा अंदाज था और दोनों का हाथ मिलाना हालांकि एक औपचारिकता थी। हाथ मिलाते जा रहे हैं अमित शाह, लेकिन दोनों के हाथ मिलाने के क्या कोई सियासी मायने हो सकते हैं पर निगाह रहेगी आने वाले समय में राजनीतिक पर्यवेक्षकों की, कांग्रेस आलाकमान की। खुद सचिन पायलट और अमित शाह एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि सरकार गिराने का एक एफर्ट हुआ था मानेसर के जरिए और बराबर सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट चले आ रहे हैं, इसलिए पायलट की संयोगवश हुई मुलाकात, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्लान्ड मुलाकात है, संयोगवश हुई ये मुलाकात भी हाथ मिलाना कोई संदेश दे रहा है क्या, इस पर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या कुछ निकल कर आता है। और सचिन पायलट की जब बात चली तो बात चलेगी कांग्रेस के अंदरूनी हालात की। मैंने पहले भी कहा था कि अंदरूनी हालात कांग्रेस के और बीजेपी के लगभग एक जैसे हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट का इशू है और बीजेपी में वसुंधरा राजे का मुद्दा है और वसुंधरा राजे के लिए आलाकमान क्या फैसला लेगा ये मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। उनके नतीजों के बाद पता लगेगा। वैसे आमतौर पर कहा जा चुका है कि मोदी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे, किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या वजन रहेगा विधानसभा चुनाव में, क्या अहमियत दी जाएगी उनको, उनके सुझावों को, उनकी रणनीति को, उनके समर्थकों को टिकट देने के मामले में, ये सब मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा। बीजेपी आलाकमान, यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस आलाकमान की। कांग्रेस आलाकमान भी कर्नाटक चुनाव तक चुप रहना चाहता है, लेकिन सचिन पायलट के बारे में कांग्रेस आलाकमान ने मन बना लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने अपना मैंडेट लगभग तय सा कर लिया है, ऐसा मुझे अनुमान लगा है। हाल ही के कर्नाटक दौरे में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात 1 से 1.5 घंटे तक चली, लंबी मुलाकात थी। उनके घर हुई, खड़गे के घर, और आप चित्र में देख रहे हैं ये 1 से 1.5 घंटे तक चली और कर्नाटक चुनाव से ज्यादा बातचीत राजस्थान के चुनाव को लेकर हुई, राजस्थान के हालात को लेकर हुई। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है या मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि आलाकमान भूल जाओ और साथ मिलकर चुनाव लड़ो, यह संदेश देने वाला है 13 मई के बाद। बीती बातें भूल जाओ, एक तरफ मानेसर की बगावत, एक तरफ 25 सितंबर और एक तरफ 11 अप्रैल का अनशन। तीनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल अगर खड़ी हैं तो कहीं पर कोई कटघरे में है, कहीं पर कोई कटघरे में है। आलाकमान ये मैसेज देने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे ऐसे संकेत हैं 13 मई के बाद कि बीती बातें भूल जाओ और सब मिलकर लड़ो चुनाव, और चुनाव लड़कर सत्ता में कांग्रेस को लेकर आओ, फिर देखी जाएगी। अब यह तय है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। अशोक गहलोत ने जो लीड हासिल कर ली है, अग्रता हासिल कर ली है,
जो बढ़त हासिल कर ली है, पार्टी के भीतर जो एक तरह से उनका वर्चस्व सा हो गया है, न केवल यहाँ बल्कि दिल्ली तक में उनकी अहमियत को, उनके वर्चस्व को, उनकी राजनीतिक कार्यशैली को, उनकी रणनीति को एक मान्यता मिली। पूरे देश में उसकी चर्चा है। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि बीजेपी के वैचारिक युद्ध के बदले, वैचारिक आक्रमण के बदले उन्होंने एक दूसरे तरह की थीसिस के सामने एंटी थीसिस खड़ी कर दी है। और उसमें रियायतें हैं, जनता से महंगाई के खिलाफ लड़ने का आह्वान और उसमें मदद देने का उपक्रम है, और जनता को सीधी राहत मिल रही है। बिजली फ्री, वजीफे, पढ़ाई के लिए सिलेंडर फ्री, 500 रुपए में क्षमा करें, ये सारी तरह की चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इंश्योरेंस का फ्री, स्वास्थ्य का, ये सारी रियायतें एक तरफ अशोक गहलोत के नाम से एक धारा बह चली है, और राम मंदिर, धारा अनुच्छेद 370 और हिंदुत्व और बहुत सारी बातें, राष्ट्रवाद एक तरफ है। और अगला चुनाव राजस्थान में इन दोनों के बीच होगा, तो इस द्वंद्व में कौन सी धारा बढ़त ले लेगी, अब ये स्पष्ट है कि अपनी इस फिलॉसफी ऑफ युद्ध, फिलॉसफी ऑफ इलेक्शन, इस रणनीति के साथ अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और ये मैसेज निश्चित तौर पर 13 मई के बाद कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को दे देगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट को ये संदेश, हालांकि इसमें भूल जाओ की बात भी शामिल है, जो डबल फॉल्ट हुए मानेसर में और यहां पर अनशन के रूप में, उसको भी भूलने को तैयार है आलाकमान, और गहलोत जी से भी कहेगी कि आप भूल जाइए और साथ मिलकर चलिए। और चुनाव में डिवाइडेड हाउस के रूप में कोई अपीयर नहीं होना चाहता, न बीजेपी न कांग्रेस। बीजेपी भी वसुंधरा को किसी तरह पूरा मैच देकर साथ चुनाव में लड़ने की कोशिश करेगी, और कांग्रेस भी अलग नहीं करना चाहेगी सचिन पायलट को। लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अशोक गहलोत को आगे करके चुनाव लड़ने के अलावा, इसलिए उनकी अग्रता में, उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संदेश मिलने के बाद सचिन पायलट का समूह, उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं इसको, नहीं स्वीकार करते हैं, या वो अगले 5 साल की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस में बने रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, 11 जून राजेश पायलट उनके पिता की पुण्यतिथि है, और बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पे, अपनी पुण्यतिथि पर अलग पार्टी बनाएंगे, 2 लाख लोगों की रैली करेंगे दौसा में। फिर उनके निकटवर्ती सूत्रों ने खंडन किया, ऐसा कुछ नहीं है, रैली हो सकती है। स्वर्गीय राजेश पायलट के प्रति गुर्जर समाज में बड़ी आस्था है, दौसा के लोगों में, भरतपुर लोगों में बड़ी आस्था है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अलग पार्टी के कंसेप्ट को सिरे से नकारा था उनके करीबी लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने। तो अब आला कमान का जब ये निर्देश आएगा 13 मई के बाद, स्पष्ट बात होगी सब कुछ। उसके बाद सचिन पायलट का ग्रुप, सचिन पायलट खुद और उनके समर्थक इसे किस तरह लेते हैं, किस तरह आत्मसात करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह एक्ट करते हैं, आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे जब ये धरातल पर उतरेगा मैसेज आला कमान का। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। अब दोनों तरफ से बड़े बड़े राजनेता उतरने को तैयार हैं। 12 मई को माउंट आबू रोड आ रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर 15 को फिर आने की उनकी चर्चा है खाचरियावास। और कांग्रेस में भी अब पूरी तैयारी के साथ लोग जुट रहे हैं, 200 सीटों पर तैयारी करके। अशोक गहलोत पूरी रणनीति बनाकर दौरे कर रहे हैं पूरे राजस्थान के। आने वाले समय में दोनों ओर से कौन कौन मोर्चा लेते हैं और किस रणनीति के तहत काम करते हैं, देखने को हमको मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।